बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है डॉक्टर कामरान। आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। 5 मिनट सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे लिवर टॉनिक को। ब्रॉयलर एक फास्ट ग्रोइंग परिंदा है जिसको हम 40 ग्राम से लेके 2 किलो का जब ये बनता है, उसको जो हम हाई प्रोटीन, हाई फैट, हाई एनर्जी डाइट दे रहे होते हैं तो ये 35 दिन के अंदर ये 2 किलो का हो जाता है। इतनी फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ के अंदर लिवर उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाता चीज़ों को, इसलिए हम बाहर से एज अ सपोर्टिव हम एक टॉनिक ऐड करते हैं, लिवर टॉनिक। वो वही 5 फंक्शंस करता है। एज अ स्टिमुलेंट काम करता है, पूरे का पूरे लिवर को सपोर्ट करेगा। जो लिवर के सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं, हेपेटोसाइट्स, उनको रीजनरेट करेगा, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करेगा, इम्यून बूस्टर को इन्हांस करेगा और ओवरऑल लिवर टॉनिक के फंक्शन को रिस्टोर करता है। उसमें है सॉर्बिटोल, सिलिमरिन, मेथियोनिन, कार्निटीन, बिटेन और कोलिन क्लोराइड। ये 6 बेसिक चीज़ें किसी भी लिवर टॉनिक को डिफ्रेंशिएट करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं। ये 6 चीज़ें उसके अंदर होंगी तो वो एक अच्छा लिवर टॉनिक होगा। जी पहला जी सॉर्बिटोल शुगर है, अल्कोहलिक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, एप्पल्स और बेरीज़ के अंदर पाई जाती है। चीनी से कैलोरीज़ के अंदर 3 गुना कम है लेकिन 60% मीठी है। ये बर्ड को उसका फीडिंग बिहेवियर इन्हांस करने में हेल्प करती है, फीड की डाइजेशन में हेल्प करती है, फ़ैट की डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी कि ये बर्ड के अंदर एक्स्ट्रा फ़ैट को डाइजेस्ट करती है और लिवर को फैटी होने से भी बचाती है। इसके साथ साथ ये जितनी भी फीड के अंदर फ़ैट हम खुराक के ज़रिए फ़ैट्स दे रहे होते हैं उनको तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करने में ये बॉडी की, लिवर की हेल्प करती है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सिलिमरिन है। सिलिमरिन के बगैर कोई भी लिवर टॉनिक कंप्लीट नहीं होता। ये मिल्क तिसल एक जड़ी बूटी है, उससे हासिल की जाती है, उसका एक्सट्रैक्ट है। सिलिमरिन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी डायबिटिक है, यानी कि शुगर को ज़्यादा नहीं होने देती, करती है लिवर के जो सेल्स हैं उसको फंक्शन करने में। प्रोटीन सिंथेसिस करती है बेसिकली। सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो वॉल्स रप्चर होती हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या टॉक्सिसिटी की वजह से लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं, ये उन सेल्स की रिपेयर में हेल्प करती है, उनकी रीजनरेशन में हेल्प करती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है कार्निटीन। 2 फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, डी कार्निटीन और एल कार्निटीन। डी कार्निटीन टॉक्सिक है और ये एल कार्निटीन के फंक्शन को रोक देता है और एल कार्निटीन जो है ये हेल्पफुल होता है बॉडी में, ये बेनिफिशियल है। ये मल्टी फंक्शनल ड्रग है। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगी, इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करेगी। ये काम पहले वाली चीज़ें भी कर रही हैं लेकिन इसके 2 काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे काम करती है, साथ साथ ये सीमन क्वालिटी को भी इन्हांस करती है। ब्रॉयलर में तो इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, ये पड़ती है लेयर और ब्रीडर में जहाँ पे सीमन ज़रूरी होता है, ठीक हो गया, या लाइव स्टॉक के अंदर हम इसको देते हैं बुल्स को सीमन इन्हांस करने के लिए। और इसका दूसरा मेजर काम यह है कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं उनकी जो है ना डाइजेशन में, उनको उनकी ब्रेक डाउन में ये लिवर की हेल्प करती है। एल कार्निटीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उस वक्त पड़ती है जब आपका परिंदा स्ट्रेस में हो या हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर हो, हाई एनर्जी डाइट के ऊपर हो, या आप उसको ज़्यादा फार्मूलेशन में फीड दे रहे हो, यानी 4.5 से ज़्यादा, तब आपको ये एल कार्निटीन देने की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट बिटेन है। बिटेन अकेला भी अवेलेबल होता है और आप इसको लिवर टॉनिक के साथ ज़्यादातर देते हैं। ये एनहाइड्रस ट्राईमिथाइल ग्लाइसिन है बेसिकली। इसके बाकी 2-3 काम तो पहले की तरह ही हैं। ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, एज अ ग्रोथ प्रमोटर काम करता है, लिवर की एंटीटॉक्सिन के तौर पे हेल्प करता है, लेकिन इसके 3 काम बड़े ज़रूरी हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये जाके मिडल स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम के अंदर जाके ये एब्जॉर्ब होता है, आयंस की रेगुलेशन करता है, सोडियम और क्लोराइड आयन और पोटाशियम जो है उनकी एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से डायरिया के केस में या कॉक्सी के केस में या किसी भी स्ट्रेस के केस में पानी बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता, ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से बर्ड भी डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जा पाता और लिटर जो है, जो बुरादा है, वो भी ज़्यादा गीला नहीं होता। तो ये इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। तीसरा ये फ़ैट्स प्रोटीन दोनों की सिंथेसिस करता है, फ़ैट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से मसल बिल्डिंग होती है, कार्कस क्वालिटी यानी मीट क्वालिटी इन्हांस होती है। 5वां
मेथियोनिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल इसलिए बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए हमें बाहर से देना पड़ता है। और ये क्यों ज़रूरी होता है? ये अर्ली चिक्स में ज़रूरी होता है। जब बर्ड छोटा होता है, यानी कि पहले वीक के अंदर बर्ड अच्छी तरह से कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता और बॉडी के अंदर तो ये बिल्कुल पैदा नहीं होता, तो हम इसको बाहर से इसलिए देते हैं कि ये दो मेन काम करता है। एक ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, दूसरा ये GIT ट्रैक यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर करता है। कोलिन क्लोराइड है, इसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह करके इसका नाम। और ये 1849 में बैल के बाइल जूस के से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये जो मेजर काम करता है वो ये कि ये लंगड़ेपन से, यानी कि प्रोसेस हम कहते हैं जब हॉक जॉइंट बर्ड का स्वेल हो जाता है, उससे बर्ड को बचाता है। और दूसरा इसका मेजर काम ये लिवर को इनलार्ज होने से बचाता है। दोस्तों, आप निकोटिनामाइड यानी विटामिन B3 भी इसके अंदर ऐड होता है, एनोसिटोल भी इसके अंदर ऐड होता है। ये दोनों ब्रेन फंक्शन में हेल्प करते हैं, बर्ड के वेट गेन में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में हेल्प करते हैं। तो चीज़ें और भी आप इसके अंदर होती हैं। अब तमाम का फंक्शन नहीं बताया जा सकता, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आप लिवर टॉनिक वो वाला इस्तेमाल करें जिसमें ये 6 बेसिक चीज़ें मौजूद हों और इनकी कंपोजिशन कम से कम ये 2 से 5% के दरमियान हों। ठीक हो गया। सिलिमरिन 2% से कम वाला लिवर टॉनिक आप इस्तेमाल ना करें, वो बर्ड के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता। और जो इसको चलाने का टाइम पीरियड है वो आप इसको दूसरे तीसरे दिन से स्टार्ट कर लिया करें। टॉनिक तब बहुत अच्छा काम करता है जब आप इसको विटामिन C, टॉक्सिन बाइंडर और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा लिवर टॉनिक के बारे में क्लिप था, आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मेहरबानी। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर रह गए मेरे 1000 होने में। अगला प्रोडक्ट कौन सा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।